पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से आज इस्लामाबाद के अंदर जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमों के प्लेयर्स के एजाज में एक डिनर दिया गया। पाकिस्तान में 3 देशों के खिलाड़ियों की एक दावत हुई। वो दावत चाइनीज स्पॉन्सर्ड थी, सीपक ने करवाई थी बेसिकली। अब उस दावत के बाद श्रीलंका के जो कैप्टन है चरित असलंका और असिथा फर्नांडो बॉलर हम के दोनों बीमार हुए। अच्छा काम कर रहे होते हैं, कांड हो जाता है। अब शाहीन ने भाई अच्छा जेस्टर दिखाया, खाना खिलाया, जिम्बाब्वे के प्लेयरों को भी, पाकिस्तान के प्लेयर भी थे, मतलब तीनों टीमों ने मिलके भाई अच्छा खाना खाया। श्रीलंका वाले भाई वो बेड पे पड़ गए हैं, वो बोलते हैं भाई हम नहीं आ रहे भाई खेलने के लिए। तो सर 1-2 इंजेक्शन लगते हैं, बंदा ठीक हो जाता है, और साथ में अच्छी प्रोटीन डाइट देते हैं, जरा शोरबे वोरबे और यखनियां वखनियां पिलाते हैं तो बंदा ठीक हो जाता है। तो ये जो मतलब इस पे डाउट्स तो हैं थोड़े। पाकिस्तान में अस्पताल नहीं है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में बीमार कर सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से मत करो यार, आप ऐसे ट्रीट किया जाता, वो लड़के ये भी छोड़ के चले जाएंगे, ये भी बोलेंगे यार हमें देखें यार क्या फायदा। लेकिन मौसम नकवी जो हैं वो इस टाइम पे भाई लोगों जो अपना पाथुम निशंका है उसके पैरों में गिरा हुआ है, कह रहे भाई साहब आप अच्छे बंदे हो, आप मान जाओ, हाँ आप कह दो कि हम खेलेंगे टाइप ऐसा करके, तो मनाने की कोशिश की जा रही है भाई लोगों। बड़ा अंदर से झटका सा आया कि भाई ये जो 2 प्लेयर्स के हवाले से खबरें आ रही हैं कि श्रीलंका के कप्तान और श्रीलंका के एक दूसरे प्लेयर फर्नांडो, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, वो श्रीलंका चले गए। नेक्स्ट टाइम थोड़ा प्लीज एज सीनियर, एज मेरे बड़े हैं आप लोग, जो भी चेयरमैन बनता है थोड़ा मुल्क का सोच लिया करें। निकला तुम्हारी जाने नहीं दूंगा, बना लें अब इस पे जितनी मर्जी कंट्रोवर्सीज। ये भी हो सकता है कि वो भाई उन्होंने कहा होगा कि चलें हम तो हल्के फुल्के बीमार हैं। अब ये हल्का फुल्का फ्लू वैसे जो होता है ना, फ्लू टाइप फीलिंग होती है, नॉर्मली क्या होता है कि ये प्लेयर मुल्क में वापस नहीं जाते। पिछली बार इन्होंने श्रीलंकन प्लेयर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी, इस बार भी वही होगा ना इन्होंने बोला कन्वर्ट नहीं कर सकते, निपटाई दो इनको। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, श्रीलंका मुंह उठाती है चली जाती है पाकिस्तान में। भाई लोगों तुम सच बताओ, इनके साथ जो हुआ था 2009 के आसपास जो हुआ था, इनको कभी जाना चाहिए पाकिस्तान, हाँ या ना करो? इनके इतने बड़े बड़े कितने बड़े बड़े ग्रेट थे श्रीलंका वाले, अबे पिछवाड़े में पीतल भर दिया होता वहां पे। इस पे ना जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, असल में सच तो वो बताएगा ना श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा माली नुकसान भी उठाना पड़ेगा। बड़ा अंदर से झटका सा आया कि भाई ये जो 2 प्लेयर्स के हवाले से खबरें आ रही हैं कि श्रीलंका के कप्तान और श्रीलंका के एक दूसरे प्लेयर फर्नांडो, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, वो श्रीलंका चले गए। तो क्या इस बारे में सच्चाई है, क्या वाकई ऐसा हुआ है, क्यों छोड़ गए हैं? लोग तो ये कयास कर रहे हैं कि भाई वो जो थ्रेट वाला मामला है उसके बाद से ये लोग सेटिस्फाई नहीं है, तो बस बीमारी का बहाना बनाया है। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए इस पे ना जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, असल में सच तो वो बताएगा ना श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया था अपनी जो उन्होंने न्यूज दी थी ना उस दिन, जो ऑफिशियल उनकी तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अगर कोई प्लेयर हमारी इस प्रेस रिलीज के बाद, हमारे इस फैसले के बाद भी अगर कोई सीरीज छोड़ के आता है फॉर द सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो उसके खिलाफ फिर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये क्लियर उन्होंने लिखा था। अब ये जो 2 प्लेयर्स गए हैं, इनके हवाले से जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि ये खबर जो है क्रिकेट बोर्ड ने दी है, और ये खबर ये दी गई है कि जी ये फ्लू का शिकार हुए हैं, और बाकी प्लेयर्स को फ्लू से बचाने के लिए हमने इनको रिलीज किया है ताकि ये अपने मुल्क में वापस जाएं और वो वहां पर जाकर नेक्स्ट सीरीज से पहले जो है वो रिकवर हो जाएं। ये एक वर्जन आया है वहां पे जो क्रिकेट बोर्ड है श्रीलंका का, क्रिकेट श्रीलंका उसका। अब बीच में जो है वो हम बना लें अब इस पे जितनी मर्जी कंट्रोवर्सीज। ये भी हो सकता है कि वो भाई उन्होंने कहा होगा कि चलें हम तो हल्के फुल्के बीमार हैं। अब ये हल्का फुल्का फ्लू वैसे जो होता है ना, फ्लू टाइप फीलिंग होती है, नॉर्मली क्या होता है कि ये प्लेयर मुल्क में वापस नहीं जाते। ये कोई इतनी बड़ी इंजरी, कोई इतना बड़ा इलनेस नहीं है कि लोग बाहर चले जाएं। आपको पता है शाहीन भी पिछले दरमियान वाला जो दूसरा ओडीआई था, शाहीन उसमें आपको पता है कि वो अनवेल था, फ्लू लाइक सिचुएशन थी, और इब्रार भी था, और उनको रेस्ट करवा दिया गया था, फिर अगले मैच में वो ठीक हो गए थे। और ये तो सर 1-2 इंजेक्शन लगते हैं, बंदा ठीक हो जाता है, और साथ में अच्छी प्रोटीन डाइट देते हैं, जरा शोरबे वोरबे और यखनियां वखनियां पिलाते हैं तो बंदा ठीक हो जाता है। तो ये जो मतलब इस पे डाउट्स तो हैं थोड़े से कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। मतलब बीमार वो होंगे, हल्के फुल्के बीमार होंगे, उन्होंने कहा होगा कि हम तो हल्के फुल्के ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं, तो अब तो आप हमें जाने थे, बड़ी मेहरबानी है आपकी। हालांकि खबरें ये आ रही हैं कि जो 3 प्लेयर्स कम से कम ऐसे थे कि जो बहुत ज्यादा बजिद थे कि हमने जरूर जाना है। पाकिस्तान में 3 देशों के खिलाड़ियों की एक दावत हुई। वो दावत चाइनीज स्पॉन्सर्ड थी, सीपक ने करवाई थी बेसिकली। अब उस दावत के बाद
श्रीलंका के जो कैप्टन है चरित असलंका और असिथा फर्नांडो, हाँ। बॉलर हैं उनके, दोनों बीमार हुए, दोनों घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं मतलब वापस श्रीलंका? हाँ, वापस श्रीलंका। क्यों, पाकिस्तान में अस्पताल नहीं है? ऑब्वियसली पाकिस्तान में बीमार कर सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते हैं। चलो, और सीपैक के घर पे हुई थी? हाँ, सीपैक ने इनवाइट करा था, और इनवाइट उसने बोला कि रगड़ दो इनको ऐसे ही, ठीक है। ऐसे पिछली बार इन्होंने कोशिश, देखो ये पिछली बार इन्होंने श्रीलंकन प्लेयर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। इस बार भी वही होगा ना, इन्होंने बोला कन्वर्ट नहीं कर सकते, निपटाई दो इनको। कन्वर्ट तो कर नहीं पा रहे इनको। पिछली बार वो कौन था वो जिसने कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी? क्या नाम है उसका? सलमान कुछ ऐसा करके उसका नाम है। एक तो वो है, वो अभी डिबेट में बैठता रहता है शरीफ बन के। हाँ वही, मुझे शक्ल याद आ गई सर, उसकी शक्ल में लगवा दूंगा। वो दाढ़ी वाड़ी आ गई उसकी ना अब। हाँ, सकलैन मुश्ताक? नहीं, विराट कोहली का लुक लेके चलता है वो। तो ये जो हमारी प्लेइंग 11 पोटेंशियली नजर आ रही है अपेरेंटली वर्ल्ड कप के लिए, वो कितनी मेरिट पे है, या आपके ख्याल में नहीं इससे बहुत बेहतर हो सकती है प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप के लिए? शुक्रिया बादमी साहब, और जितनी बातें सुनी है डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त बातें की। मुझसे पहले बात करते तो यही सब कुछ मैं कर रहा होता बात, और कामरान ने भी बहुत अच्छा कहा। एक्चुअल क्या, जिस टीम से आप खेल रहे हैं, और एक तो मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने इससे पहले इतने सारे मैच ऑर्गेनाइज कर लिए, इतनी टीमों को ले आए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको जो है टीम बनाने में आसानी हो जाए। लेकिन आप टीम थोड़ी बना रहे हैं, आप कहाँ से टीम बना रहे हैं? आपको पता ही नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 6 नंबर पे 5 नंबर पे जा रहा है फखर जमान, हाउ कैन? अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी बारी में गेंद फंसती है, दूसरे के बारे में साड़ी बारी थे। सही बात है क्या? साड़ी बारी थे, गेंद फंसनी शुरू हो जाती है। वो जब वो ऊपर ओपन वो खेल रहे थे दोनों, कहीं नजर आ रहा था आपको कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? आई डोंट नो, मुझे तो हमने की साजिश है शायद, कुछ ये हमेशा ही हमारे साथ ही होता है सर। अब मैं वहां तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि किसी को सेटल करने के लिए किसी को इधर कर रहे हैं, किसी को उधर कर रहे हैं। वनडे में भी आप कुछ कर रहे हैं। कप्तान वनडे में आपने शाहीन को बना दिया, जबकि वहां शाहीन का कप्तानी का कोई बनता ही नहीं था। अगर बनता था तो इस T20 में बनता था। देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात की ना, अगर बाबर कप्तान नहीं है तो फिर वो टीम में नहीं है। ऑनेस्टली जो बात है सच है। और फिर आप बैटिंग बढ़ाए जा रहे हो, आप आगे तक ले जा रहे हो, और फिर आप कहते हो कि अब ये 12वें नंबर की टीम है, उसमें 12 में है ये टीम जो है रैंकिंग में, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं रैंकिंग में। जी हाँ, और इससे पहले हम 7 पे, श्रीलंका जो है शायद 8 पे है, कुछ इस तरह का है। हम करीब ही हैं, ये तो बहुत दूर है। बट आप इनके खेल से पता कर सकते हैं कि इन्होंने कैसी भी टीम है, हम हल्का कह दें, भारी कह दें, हम बहुतों को हल्का भारी कहते हैं, वो हमें मुश्किल डाल के जाती है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, शाहीन अफरीदी ने अपने घर पर डिनर रखा, जिसमें ट्राई नेशन सीरीज खेलने वाले दोनों देश यानी जिम्बाब्वे और श्रीलंका के प्लेयर उस डिनर में मौजूद थे, जिसमें श्रीलंका के प्लेयर जितने भी थे मैक्सिमम तर बीमार पड़ गए। लेकिन उसमें से 2 खिलाड़ियों को ऐसी बीमारी हुई कि उनको अपने देश वापस जाना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी इलाज नहीं हो सकती। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एम्बेरसमेंट क्या हो सकती है। जो मतलब एक छोटी सी बीमारी फूड पॉइजनिंग टाइप से होती है, मतलब खाना खाने के बाद, उसका ये इलाज नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से श्रीलंकन खिलाड़ी अपने देश वापस जा रहे हैं, वहां पर अपने इलाज करवाएंगे। इस तरीके से पाकिस्तान में कंडीशन है, और ये बातें करते हैं कि हमारी देश पूरी दुनिया से सबसे बड़ी फैसिलिटी देती है खिलाड़ियों को लेकर, और बाकी जितने भी चीज़ें होती है सब प्रोवाइड करती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ एक्सपोज हो गई, जिस प्रकार श्रीलंकन खिलाड़ियों पे जिस तरीके से हरकतें हुई है। वहीं उसके पहले जिस तरीके से श्रीलंकन खिलाड़ियों ने कहा कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की, हम यहाँ पर नहीं खेल सकते, जिसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जिस तरीके से पाकिस्तान श्रीलंकन के खिलाड़ियों के पैर पकड़े कि अगर श्रीलंकन खिलाड़ी चले जाते हैं तो हमारी पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगी। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी पूरी तरीके से श्रीलंकन खिलाड़ियों का पैर पकड़ा, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का
पैर पकड़ा और उसके बाद से जब नहीं समझ में आई तो श्रीलंका के जो हाई कमीशन वहां पर एम्बेसी है उसके पैर पकड़ लिए कि हमें मतलब पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे श्रीलंकन खिलाड़ियों को, हम उनको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, उनको किसी भी प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से यहाँ पे मैच खेलें। नहीं तो अगर ऐसा हो जाता कि श्रीलंका खिलाड़ी सब वहां से निकल जाते पाकिस्तान से, तो पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मतलब अगले 10 साल के लिए बैन लग जाता, जो उनके यहाँ टीम कोई जाती ही नहीं। जैसे 2009 में शायद वाकया हुआ था 7 या 9 में जो श्रीलंकन टीम के साथ हुआ था, उसको पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने उसके ऊपर कंडेम भी किया कि ये किस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से ये हरकतें सामने आई है कि शाहीन अफरीदी ने अपने घर पर डिनर बुलाया और डिनर में जिस तरीके से हरकतें की है कि मतलब पाकिस्तान श्रीलंकन खिलाड़ी बीमार पड़ गए। तो इस तरीके से हरकतें हैं पाकिस्तान के, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने घरों में डिनर के लिए बुलाते हैं और डिनर में जिस तरीके से डिनर खिलाड़ियों को करवा रहे हैं, अगर ऐसे ही खिलाड़ियों को डिनर करवाते रहे तो ये पूरी तरीके से कोई इनके देश जाएगा नहीं, इनके घर खाने के लिए कोई जाएगा नहीं कि ये कुछ भी मिलाकर खिला सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से एक्सपोज हो रही है, मतलब हर जगहों पर एक्सपोज होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं वहां पर एक्सपोज होते हैं, इनकी मैनेजमेंट होती है वहां पर एक्सपोज होते हैं, मतलब सभी जगहों पर इनकी शर्मिंदगी मिलती है, लेकिन फिर भी ये नहीं सुधरते हैं। मतलब ये छोटी छोटी हरकतें करते हैं। मतलब अभी जिस तरीके से इनका ट्राई नेशन सीरीज का पहला ही मुकाबला जिम्बाब्वे से हुआ, वो जिम्बाब्वे की टीम जो रैंकिंग में T20I रैंकिंग में आई थिंक 14वें 15वें नंबर पर मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कल मतलब एक्सपोज किया है, पहले बल्लेबाजी में उनके ओपनर बल्लेबाजों ने लगभग 70-80 रन बना लिए बिना विकेट खोए हुए, लेकिन उसके बाद जब गेंदबाजी कराने आई जिम्बाब्वे की टीम तो वहां पर ये बुरी तरीके से पकड़ लिए पाकिस्तान को। लेकिन लास्ट में जो इन लोगों ने थोड़ा अच्छा खेल लिया, नहीं तो जिम्बाब्वे की टीम इस तरीके से एक्सपोज करती है कि इनकी क्रिकेट टीम उठ भी नहीं पाती, इस कदर गिर जाती। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।